कंपनी शुरू करने का सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआती कदम कंपनी इज लीगल स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा स्टेप है, या तो बहुत सारे लोग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते या वो उलझे रहते हैं। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद शुरू करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करते हैं कंपनी लीगल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उज्जवल चोक, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अ लीडिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कंपनी। और चीज़ों को जीरो से शुरू करने के बाद स्टार्टिंग माय एंटरप्रेन्योरल करियर इन सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, और वहाँ से करते करते विद ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन उसको बहुत सुंदर लेवल तक करा। लोगों तक कनेक्ट करते मेंटर करते जब लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई तो ये सीरीज आप सब लोगों के लिए, ताकि फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन को तैयार किया जा सके। तो जल्दी से शुरू करते हैं, समझते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल आता है लोगों को, जी अब मैं कंपनी की शुरुआत कर रहा हूँ, सब क्लियर हो गया, तो सबसे पहली बात तो क्या है, फील आनी चाहिए और सिस्टम भी वैसे ही चलता है, कंपनी तो बना ले। या दैट मीन्स हम बोलते हैं जी कंपनी को लीगली फॉर्म तो कर लो। अब कंपनी को लीगली फॉर्म करने का मतलब क्या है कि भाई कुछ कंपनी का पेपर वर्क होता है जिससे ये होता है कि आपने कंपनी को इंसेप्ट कर दिया। दैट मीन्स कंपनी हैज बीन फाउंडेड, कंपनी बन गई है। यहाँ सवाल ये आता है, कंपनी हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो लीगली क्या बना है? तो कंपनी किस किस टाइम की होती है? एक होती है प्रोप्राइटरशिप, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, एक होती है एलएलपी, एक होती है पार्टनरशिप फर्म, और फिर लिमिटेड कंपनी भी होती है। तो अभी हम वहां तक नहीं जाते। जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम पहले की बात करते हैं, इन शुरुआत के 4। अब सवाल ये आता है कि जी हम इनमें से कौन सी कंपनी बनाए? अब अक्सर लोग क्या करते हैं, पहला केस नंबर 1, या तो लोग बिल्कुल लापरवाह होकर के उनके माइंड में होता है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ, ध्यान नहीं देते। या बहुत सारे लोग इस बात को कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि यार प्राइवेट लिमिटेड बनाओ, एलएलपी बनाओ, प्रोप्राइटरशिप बनाओ, क्या करो? तो अब इसको समझेंगे क्या बनानी चाहिए। बड़ा सिंपल सा थंब रूल है। पहला थंब रूल, अगर आपके साथ कोई भी पार्टनर है तो एक तो बात क्लियर है कि 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति है। तो अगर 2 व्यक्ति है तो प्रोप्राइटरशिप तो बन ही नहीं सकती, उसको तो रूल आउट। थंब रूल दे रहा हूँ, पहला थंब रूल, अगर 2 व्यक्ति है, 2 पार्टनर्स है, 2 फाउंडर्स हैं, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म बन नहीं सकती। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक सिंगल व्यक्ति जो फाउंडर है, जो शुरुआत कर रहा है, वही ओनर है, वही प्रोप्राइटर। तो अगर 2 है तो वो बन नहीं सकती। अब बात आती है कि बनाई क्या जाए। अब यार बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करने हैं, आपको बिजनेस बहुत क्लियर है, मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करूंगा। अगर आपको बहुत क्लियर है कि जी मेरे को पता है कि बिजनेस वर्केबल है, मैंने इसको करना है, सक्सेसफुल ये देर सवेर होगा और मैं हिलूंगा नहीं, एक है ये माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट है मैं करना चाहता हूँ, फुली फोकस्ड हूँ, ट्राई करके देख रहा हूँ, पता नहीं काम बने ना बने, हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये 2 है माइंडसेट। इन दोनों माइंडसेट के हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए कंपनी के लीगल स्ट्रक्चर का, ठीक है? तो पहले बात करते हैं उस माइंडसेट की, जब मैं डेडिकेटेड हूँ, फोकस्ड हूँ, कंपनी को मैं चलाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस रन करना चाहता हूँ, बट मुझे पता नहीं, और मैंने कहा कि कोशिश करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। अगर आपका माइंडसेट ये है तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाइएगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं और अगर आप किसी अपने पार्टनर के साथ हैं तो आप एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बना लीजिएगा, जो एक अग्रीमेंट पे बनती है। उसमें आपको कोई भी सीए हेल्प कर देगा, वो आपका एक अग्रीमेंट बनेगा पार्टनरशिप का, जो बाद में नोटराइज हो। ये उस केस के लिए जब आपका माइंडसेट ये है कि पता नहीं चीजें वर्कआउट करे ना करे, कोशिश करते हैं, उस केस में सिर्फ प्रोप्राइटरशिप बनाइएगा। और दूसरे केस में अगर 2 लोग हैं तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। और अगर आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है, पता है कि यार तो होना ही है, तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड बना लीजिए, चाहे एलएलपी बना लीजिए, दोनों में से कोई प्रॉब्लम। अब सवाल ये आता है इसकी अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये भेदभाव क्यों, ये डिफरेंशिएशन का बेसिस क्या है, वो मैं बता दूं। देखिए क्या होता है, जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं या एलएलपी बनाते हैं, कंपनी इज एन एंटिटी, वो अपने आप में एक एंटिटी है, उसका अपना एक अस्तित्व है। जैसे प्रोप्राइटरशिप कोई अलग चीज नहीं है, जैसे मैं प्रोप्राइटर हूं मान लीजिए, तो मैं ही प्रोप्राइटर हूं और उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर मैं बनाता हूं जिसमें मैं डायरेक्टर हूं, उस कंपनी का अपना अस्तित्व है, मेरा खुद का अस्तित्व है। तो होता क्या है कि जब आप चीजों को लेके क्लियर नहीं है तो प्राइवेट लिमिटेड क्यों रिकमेंडेड नहीं है, आप क्यों मत बनाइए, उसका कारण है क्योंकि जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो एक पूरा लीगल स्ट्रक्चर होता है एमसीए के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, और उसके अंदर एक पूरी आप प्रोसेस से जाते हैं और उस प्रोसेस के बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं जो एक सीए कर सकता है, और सीए का रहना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए किसी कारणवश आपने काम नहीं करा फ्यूचर में आगे, या नहीं कर पाए, तो आप अननेसेसरी उस कंप्लायंस में फंस जाएंगे। और इस बात को समझ लीजिए कि आप कंपनी में काम करें या ना करें, 1 रुपए का बिजनेस मत कीजिए। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फिर भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रखने का
साल का 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा है, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, चाहे आप जीरो रिटर्न फाइल करो, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप लिटिगेशन में आ जाएंगे, आप लीगल प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जब मैंने अपना सफर शुरू करा था सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से, तो मैंने सबसे पहले एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाई थी जिसमें कोई झंझट नहीं होता। एक आपने प्रोप्राइटरशिप बनाई, उसकी कुछ आपने बेसिक, आज की डेट में तो अब जीएसटी आ गया, उस समय तो जीएसटी नहीं सर्विस टैक्स होता था, तो जीएसटी लिया और आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया पैन कार्ड के बेसिस पे, सिंपल। तो सबसे पहले मैंने प्रोप्राइटरशिप बनाई थी, जब बाद में चीजें स्ट्रक्चर होती थी तो बाद में मैंने उसको प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट किया, राइट। तो इस चीज को आप सिंपल से इस थंब रूल के हिसाब से चलिए, और अगर आपने आज प्रोप्राइटरशिप बनाई और आपकी चीजें बढ़िया होती गई, बेहतर होती गई चीजें स्ट्रक्चर में, तो आप कल को सेम नाम से प्राइवेट लिमिटेड रेज कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई कठिन नहीं है, आगे जाकर के बच जाएगी। आपको पता है अब मैं कर रहा हूँ फुल फ्लेज, तो आप अपने पास कंप्लाइंसेस ले लीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो ये आपका बेसिस होना चाहिए इस चीज का डिसीजन लेने के लिए, लीगल स्ट्रक्चर क्या रखना है, और उसको बहुत ध्यान से लेना डिसीजन को, ना तो इसको इग्नोर करना, अरे हाँ कंपनी खुलवा दो। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है, बाद में वो परेशान होते हैं क्योंकि कंपनी बंद नहीं होती आसानी से, और दुखी होते हैं, कंप्लाइंसेस अलग आते हैं, उससे आपका पूरा, कल को जब नई कंपनी खोलोगे तो आपका एक कंपनी में अगर आप एक बार डायरेक्टर बन गए ना, तो आपका एक दिन बनता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो हर जगह जुड़ा रहेगा, तो वो आपका ट्रेस हर जगह रह जाएगा और आप हमेशा प्रॉब्लम में आओगे, आपका क्रेडिट स्कोर, बहुत सारी चीजें उससे इम्पैक्ट। तो आप में से कितने लोग ऑलरेडी कंपनी बना चुके हो या काम कर रहे हो, कमेंट में लिख करके जरूर शेयर करना। आप में से कितने लोगों को ये चीज बिल्कुल सुपर फोकस क्लियर होगी क्या करना है, तो अपना एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा वो जरूर लिखना, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो ये जरूर डाल देना कमेंट बॉक्स में। मैं आपको ये पर्टिकुलर जो आपको मैंने ये लर्निंग्स शेयर करी है ना, देखिए मैं सीए नहीं हूँ, मैं अकाउंटिंग नहीं करता हूँ, बट चीज़ों की समझ है, और वो समझ जो एक बिजनेस और एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में जरूरी है, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, ताकि आप कहीं किसी गलत जगह पे ना फंसे, किसी गलत गाइडेंस। और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को स्टार्टअप की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि वो फंडिंग साइकिल में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जरूर समझ लीजिए कि प्राइवेट लिमिटेड मैंडेटरी है। क्योंकि जब आप फंडिंग में जाएंगे, जब दूसरे फंड इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स आएंगे, तो प्राइवेट लिमिटेड उस केस में मैंडेटरी है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप स्टार्टअप मॉडल की फंडिंग सिस्टम के थ्रू चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे की सारी अपडेट्स मिलती रहे, और बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई नेक्स्ट सीरीज के पावर पैक ज्ञान पे, ताकि आगे आपकी जर्नी बढ़ते जाए बिजनेस की। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।